नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपनी के बारे में, जिसके नाम बहुत सारे दोस्तों ने मतलब बहुत बार मेरे वीडियो के माध्यम से जान भी चुके होंगे। और जितने सारे नया दोस्त इस चैनल के माध्यम से आए हैं, तो उसके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए वो देखिए सभी तो जो रिटेल मतलब यूजर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, ज्यादातर जो न्यू इन्वेस्टर होते हैं, उसके दिमाग में हमेशा यही चीज रहते हैं कि कल जाके मैं एक पेनी स्टॉक खरीदारी कर लूं और और 1 साल 2 साल के अंदर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। तो इस तरीके से सोच रखने वाला जितने सारे लोग हैं, तो उसके लिए इस वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि मैं इस कंपनी के बारे में बात करूंगा, जो है रिलायंस ग्रुप के ही एक कंपनी है। इसका नाम है रिलायंस पावर। तो पावर सेक्टर से मतलब एक काम करने वाला एक कंपनी है। तो इसी के बारे में आज बात करूंगा। और आपका जो नजरिया है वो किस तरीके से यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर बेस करके आपको फ्यूचर दिखेगा, फ्यूचर में क्या इस कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर पाएंगे, तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कंपनी का हालत बताऊंगा कि फ्यूचर में इस कंपनी किस बेसिस से जा रहा है और किस दिशा में जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स और भी बहुत सारी चीज जानना है, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, रिलायंस के नाम लेते ही आपके मन में यही आ जाता है कि रिलायंस मतलब मुकेश अंबानी जी। देखिए, मुकेश अंबानी जी का कंपनी नहीं है, ये एक्चुअली अनिल अंबानी, जो मुकेश मुकेश अंबानी जी का जो भैया है, उसी का कंपनी है। और आप अनिल अंबानी जी को तो जानते हैं, उसका ज्यादातर कंपनी टोटली देखा जाए तो डूब चुके हैं। तो ये भी उसी के एक कंपनी से, जो है रिलायंस पावर। देखिए, रिलायंस पावर के बारे में बात करूं, इसका जो फाउंडर थे वो एक्चुअली मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी का जो फादर थे, धीरूभाई अंबानी, उन्होंने ही इसको स्टार्ट किया था। उसके बाद इस बिजनेस को सौंपा गया एज ए अनिल अंबानी जी को। और उन्होंने इस बिजनेस को अच्छी तरीके से तो किया, मगर उनका जो बिजनेस करने का जो नजरिया था वो मतलब मुकेश अंबानी जी के तरीके से नहीं था। तो इसीलिए मुकेश अंबानी जी आज किस जगह पे है और अनिल अंबानी जी आज किस जगह में है, आप सभी जानते हैं। तो इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड जो है वो एक्चुअली आर पावर नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी का देखिए फाउंडर जो था वो धीरूभाई अंबानी जी थे। और इस कंपनी को चला कौन रहा है? रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। तो एक्चुअली ये जो कंपनी है, इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी पावर सेक्टर से जनरेट करने वाला कंपनी है, मतलब पावर सेक्टर को गाइड कर रहा है। जैसे देखिए, कंपनी का अलग अलग पावर सेक्टर से काम कर रहा है। जैसे पावर जनरेशन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कोल बेस्ड थर्मल पावर, मतलब जो थर्मल पावर होता है जो कोल बेसिस से चलते हैं, उनमें से कंपनी का एक बिजनेस है। और टोटली कंपनी अलग अलग जगह पे अलग अलग यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा जो है वो है गैस। यहाँ पे देखिए बेस्ट थर्मल पावर, मतलब गैस से चलने वाला जो थर्मल पावर होते हैं, उसके ऊपर कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो प्रोजेक्ट है वो 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है कंपनी का। तो यहाँ पे उसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए सेवलेट थर्मल पावर के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है, जिसके जिसके ऊपर आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा, अलग अलग जगह पे, जैसे 4000 3.5 4,000 तक इसको मेगावाट का पावर जनरेट करते हैं। उसके बाद कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सोलर बेसिस पैनल, तो उसके ऊपर भी काम कर रहा है। तो आप सोलर बेसिस मतलब प्रोजेक्ट के ऊपर भी, रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उसका जो प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है वो धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क, जो 40 मेगावाट का प्रोजेक्ट के काम कर रहा है। तो ये था कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल, मतलब कंपनी पावर सेक्टर से कौन सा सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं। अभी देखना है कंपनी एक्चुअली कहाँ पे कंपनी बिजनेस कर रहा है, मतलब कंपनी किसको, खुद का जो पावर सेक्टर है, देखिए पावर जनरेट करने के बाद वो तो घर में नहीं यूज करेगा, उसको दूसरों को बेचना होगा। तो वो कौन सा जगह में बेच रहा है वो आप देख सकते हैं। तो उससे पहले देखिए, आप जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें कहाँ पे सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, पीवी सोलर के ऊपर, तो टोटल आप विंड पावर के देख सकते हैं 400 मेगावाट, सोलर पावर के ऊपर 500 मेगावाट, हाइड्रो पावर के ऊपर 2005 मेगावाट। इसका मतलब कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो अलग अलग तरीके से फैले हुए हैं। मगर कंपनी एक्चुअली अभी जो फिगरेशन में है, मुझे लगता है फ्यूचर में बहुत बहुत इस कंपनी के ऊपर तकलीफ आ सकता है। क्यों, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। देखिए, कंपनी का जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपनी कहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, दिल्ली में है, मुंबई में है, केरला में है, ओडिशा में है। तो चारों स्टेट में कंपनी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। तो
ये था कंपनी का एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। बाकी इन्फॉर्मेशन जानना है तो आप डिटेल्स में चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाने से पहले मैं आपको कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, क्योंकि कंपनी ने इस बार किस तरीके से रिजल्ट किया, उसके बाद में हर साल के हर मंथ के रिजल्ट आपको दिखाऊंगा। तो देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो टोटल कंपनी देखिए 1,87,840 लैक्स का इनकम किया। देखिए मैं लाखों में बता रहा हूँ, आप फिगर देखना तभी आपको पता चलेगा। चलो पिछले क्वार्टर से भी तो अच्छा हुआ, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कितना था 1,85,000, पिछले साल में कितना था 1,69,000। मैं एक मोटा मोटी एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि कंपनी का बिजनेस किस लेवल से जा रहा है, मतलब किस किस दिशा से जा रहा है और किस दिशा की तरह वो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कंपनी का टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 2,52,000, जो पहले था 1,81,000 और पिछले साल में था 1,64,000। तो देखिए इनकम तो ठीक ठाक था। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए जितना भी इनकम कर ले, अगर एक्सपेंस उससे ज्यादा हुआ तो कंपनी की मतलब फायदा क्या होगा। तो चलो देख लेते हैं एक्सपेंस के बारे में। तो टोटल एक्सपेंस देखिए करीबन करीबन 2,52,000, जो पहले था 1,81,000, जो पिछले सालों में था 1,64,000। इसका मतलब पिछले सालों में तो कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उसके बेसिस से एक्सपेंस थोड़ा सा कम किया था। पिछले क्वार्टर में सेम टू सेम इनकम जिस तरीके से किया था उसके हिसाब से कंपनी के एक्सपेंस भी कम हुआ था। मगर इस बार कंपनी ने इनकम अच्छा खासा करने के बाद भी एक्सपेंस बहुत बहुत ज्यादा कर चुके थे, तो इसलिए कंपनी को बहुत बड़ा लॉसेस को झेलना पड़ा। वो लॉसेस कितना है वो भी देख लीजिए। टोटल प्रॉफिट मतलब इनकम के जितने सारे टैक्स, सॉरी जितने सारे टैक्सेस है उस टैक्सेस को पे करने के बाद टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड देखेंगे तो 55,500 लाखों का अराउंड आप देखेंगे तो 5,500 करोड़ का टोटल लॉसेस हुआ। तो कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं है। आप देखिए 139 करोड़ का प्रॉफिट मतलब लॉस था, जो उसको मतलब ब्रेक किया। बहुत बड़ा लॉसेस कंपनी ने इस बार किया। तो पिछले साल में कितना 7,256 मतलब 725 करोड़ का प्रॉफिट था। तो अराउंड अब मैं जरूर कहूंगा कंपनी का हालत अभी सिर्फ यही फिगर देख के आपको पता नहीं चलेगा, आपको और भी फिगर देखना चाहिए। जैसे क्वार्टर, पिछले क्वार्टर का रिजल्ट, आप क्वार्टर बेसिस रिजल्ट देखेंगे तो देखिए आप कहेंगे सर आप तो बता रहे थे कि कंपनी का 500-600 करोड़ का लॉस हुआ इस बार। चलो ठीक है कोई बात नहीं, मगर कंपनी का पहले भी तो कंपनी प्रॉफिट करते थे। देखिए इस तरीके से प्रॉफिट करने से क्या फायदा। मान के चलिए यहाँ पे आप फिगर को ऐड कर लीजिए, उसके बाद लॉसेस से माइनस कर दीजिए, तो आपको ज्यादा से ज्यादा लॉस हो रहा है। इसका मतलब देखिए 100 करोड़ का 52 करोड़ 72 12 करोड़, इसको टोटल आप मतलब सम करेंगे तो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा ये जो लॉसेस हुआ ना उससे ज्यादा, उससे कम होगा। इसका मतलब लॉसेस का जो परसेंटेज है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसी बेसिस से मुझे इस कंपनी में तो कुछ इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात, ये कंपनी साल भर में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म पीरियड में के लिए इस कंपनी के ऊपर मैं बिग क्रॉस जरूर लगाऊंगा। क्योंकि आप कहेंगे सर एक साल में देखिए 84% रिटर्न दिया, 3 साल में 28% रिटर्न दिया, तो देखिए वो तो शॉर्ट टर्म के लिए काम हो गया। आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं मतलब 5 से 10 साल, 15 साल, 20 साल तक आपको होल्ड कर रहेंगे। तो उसी के बेसिस से आप अगर स्टॉक उठा रहे हैं तो आपके लिए स्टॉक बिल्कुल नहीं है। हाँ आप ट्रेडिंग के लिए स्टॉक उठा रहे हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप स्टॉक उठा रहे हैं, तो चलो वो तो आप खुद डिसीजन लेंगे, उसके बाद आप डिसीजन करके उसके ऊपर निवेश करना। तो देखिए कंपनी की इन्फॉर्मेशन के बारे में जो डेटा आपको मैं दिखाना मतलब दिखाना चाहता था वो एक्चुअली कंपनी का लॉसेस। तो कंपनी कंटिन्यूअसली जो कंपनी लॉस कर रहा है और जिस कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और कंपनी का बाकी पैरामीटर नेगेटिव में है, जैसे अर्निंग पर शेयर, जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, तो कंपनी का एनुअल इनकम, तो ज्यादा से ज्यादातर कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज, तो ज्यादा से ज्यादा डेटा आपको कंपनी के ऊपर नेगेटिविटी मिलेगा। तो इसी बेसिस से मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो एक्चुअली परफॉर्मेंस है मुझे उतना खास नहीं लगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी उतना एग्रेसिवली निवेश नहीं किया। तो आप कहेंगे सर देखिए एफआईएस के पास 5.5-6% तक होल्ड है और डीएस के पास तो 3.5% होल्ड है, तो और प्रोमोटर के पास 24% और पब्लिक के पास 65%। पर से पहली बात, प्रोमोटर देखिए पहले 45 था, उसके बाद 19 हुआ, उसके बाद 9 हुआ, उसके बाद फिर से बढ़ा। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन लेके कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। मतलब प्रोमोटर को कभी लग रहा है कि चलो कंपनी आगे जाएगा तो इसलिए निवेश कर दिया, प्रोमोटर को कभी लग रहा है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा, चलो पैसा निकल लेता हूँ,
पैसा निकल लिया। तो यही तरीके से काम हो रहा है। जिस कंपनी का कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर मतलब जिस कंपनी में सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जिस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उस कंपनी को मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए बाकी आप ये नहीं कहूंगा कि कल जाके आप इस कंपनी के ऊपर अवॉइड कर दीजिए, आपका जितना शेयर है बेच दीजिए, ऐसे मत करिएगा। आप निवेश करके रखें तो थोड़ा स्टडी करिए। मेरे ओपिनियन के हिसाब से जितने सारे नया निवेशक है उसके लिए मैं इस कंपनी को बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आपको मतलब पावर सेक्टर पे इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए बहुत सारे बेस्ट बेस्ट कंपनी रहेगा। अदानी ग्रुप रहेगा, पावर ग्रिड होगा, एनटीपीसी होगा और टाटा पावर होगा। ऐसे इस तरीके से जैसे कंपनी है, इसको छोड़ के आपको इस तरीके से पेनी स्टॉक में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की गेम हो सकता है। बाकी एक बार स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है, क्योंकि इस जानकारी से आपको सारे के इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता था। तो मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना। और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए आप अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।